दुर्लभ कश्यप की, जो फर्राटेदार अंग्रेजी बोलता था, जो पसंद नहीं आता उसे गोलियों से भूनता था। उज्जैन का डॉन जो महाकाल का था बड़ा भक्त, आंखों में सुरमा और माथे पर लाल तिलक लगाकर अपने गैंग के साथ चलता था। डर और खौफ भी जिसके आगे घुटने टेक देते थे, जिसकी एक आवाज पर सैकड़ों लड़के जान देने को तैयार हो जाते थे। 16 साल की उम्र में बना ली थी अपनी गैंग, पुलिस वाले भी खौफ खाते थे। दाऊद से भी बड़ा डॉन बनने का दुर्लभ का था सपना। जब अपनी गैंग के साथ दुर्लभ उज्जैन की गलियों में निकलता था तो लोग 16 साल के लड़के से ऐसे खौफ खाते थे मानो मौत का दूसरा नाम उनके सामने आ रहा हो। खुद को महाकाल का भक्त कहने वाला दुर्लभ यही चाहता था कि जुर्म की दुनिया में ऐसा नाम कमाए कि दाऊद उसके आगे सलाम ठोके। बचपन से पढ़ने लिखने में बहुत तेज था, लेकिन दिमाग में खुराफात चलती थी। बताया जाता है कि जब बच्चे स्कूल में बैठकर पढ़ते थे तब दुर्लभ कश्यप चरस और गांजा के साथ नशा किया करता था। माँ से कहता था, माँ मैं एक दिन बहुत बड़ा आदमी बनूंगा, लेकिन किसे पता था 16 साल का वो लड़का बस कुछ ही सालों में अपराध की दुनिया का बादशाह बनेगा। लोग भी हैरान रह जाते जब एक ब्रह्मचारी की तरह दिखने वाला लड़का महाकाल का नाम लेकर लोगों को गोलियों से भून डालता था। जब लोग कहते थे महाकाल का नाम मत खराब करो, तो कहता था मेरा कोई क्या ही बिगाड़ पाएगा। दुर्लभ कश्यप अक्सर यही कहता था, अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, मौत भी उसका क्या करेगा जो भक्त हो महाकाल का। लेकिन दुर्लभ कश्यप की मौत भी बहुत ही बुरी तरह हुई। दुबला पतला लड़का जो शर्मिला था कैसे बन गया उज्जैन का डॉन, आपको वीडियो में बताएंगे, लेकिन इस कहानी की शुरुआत कहां से होती है वो जान लीजिए। दुर्लभ कश्यप उज्जैन जिले के जिवाजीगंज के अब्दालपुरा में 8 नवंबर 2000 को पैदा हुआ। माँ सरकारी टीचर थी और चाहती थी कि बेटे को पढ़ा लिखा कर सरकारी नौकरी दिलाई जाए ताकि जिंदगी ठीक से गुजर सके। दुर्लभ के पापा उसे छोड़कर बचपन में ही चले गए और दुर्लभ अपने माँ के साथ ही रहता था। दुर्लभ ने उज्जैन में ही पढ़ाई शुरू की, लेकिन जब वो स्कूल जाता था तो पढ़ने की जगह नशा करता था। जब दुर्लभ की उम्र 15 साल की थी तभी से उसने सोशल मीडिया पर बंदूक और दूसरे हथियारों के साथ पोस्ट डालने शुरू कर दिए। सोशल मीडिया के जरिए दुर्लभ कश्यप ने लोगों को धमकाने का काम शुरू किया ताकि लोगों में उसका खौफ बढ़ सके। सोशल मीडिया पर लोग उससे जुड़ते चले गए, जिससे उसका मन बढ़ता ही चला गया। 18 साल की उम्र से ही उसने छोटे मोटे अपराध करने शुरू कर दिए थे। दुर्लभ कश्यप धीरे धीरे युवाओं के दिमाग में सोशल मीडिया के जरिए चढ़ता चला गया। आंखों में काजल लगे 17 साल के लड़के को देखकर कई सारे लड़के उसके गैंग में शामिल होते चले गए। दुर्लभ ने जो गैंग बनाई थी उसका भी ड्रेस कोड हुआ करता था। गैंग के लोग माथे पर तिलक, आंखों में सूरमा और कंधे पर काला गमछा रखते थे। गैंग के इसी स्टाइल के तमाम युवा फैन थे। लेकिन जब उज्जैन शहर में दुर्लभ कश्यप की बदमाशी बढ़ती गई तो पुलिस भी अलर्ट हो गई, जिसके बाद गैंग के कई लोगों को पुलिस ने उठाना शुरू किया। लेकिन पुलिस को तलाश थी दुर्लभ कश्यप की। हालांकि 2017 में पुलिस ने उसे पकड़ने में कामयाबी हासिल की, लेकिन तब नाबालिग होने की वजह से उसे बाल सुधार गृह में रखा गया। लेकिन जब वो बालिग हुआ तो उसे दोबारा जेल में शिफ्ट किया गया। तब उज्जैन के एसपी हुआ करते थे सचिन अतुलकर। जेल में पूछताछ के दौरान ही उन्होंने दुर्लभ को देखकर कहा था, तू जेल में ही सुरक्षित है, उम्र से ज्यादा दुश्मनी पाल ली है, बाहर निकलेगा तो कोई मार देगा। 18 साल की उम्र में दुर्लभ कश्यप पर 9 से ज्यादा केस दर्ज हो चुके थे। बताया जाता है कि दुर्लभ जेल में ही बैठकर गैंग चलाता था। जेल में एसपी ने दुर्लभ को जो चेतावनी दी थी उसको उसने हल्के में लिया था, लेकिन एसपी की चेतावनी सच साबित हुई। 2 साल बाद जब वो जेल से छूटकर बाहर निकला तब उसने दोबारा जुर्म की दुनिया में अपना सिक्का जमाना चाहा, लेकिन 6 सितंबर 2020 की रात 2 बजे चाकुओं से गोदकर उसकी हत्या कर दी गई। दुर्लभ कश्यप अपने दोस्तों के साथ एक चाय की दुकान पर था, लेकिन सामने खड़े शहनवाज नाम के लड़के से उसकी कहासुनी हो गई थी, जिसके बाद दुर्लभ ने गोली चला दी। इस पर शहनवाज के साथियों ने दुर्लभ को घेरकर उसके पेट, चेहरे और गर्दन पर ताबड़तोड़ चाकुओं से 34 बार हमले किए थे। पुलिस को दुर्लभ की बॉडी खून से लथपथ मिली थी और इसी के साथ डॉन बनने का सपना देखने वाले उज्जैन के छोटे डॉन की कहानी का अंत हो गया। लेकिन दुर्लभ कश्यप भले ही आज जिंदा नहीं है, पर कई सारे ऐसे अपराधी हैं जो आज भी दुर्लभ कश्यप से ही प्रेरित होकर अपराध को अंजाम देते हैं। इसलिए कहा जाता है दुर्लभ कश्यप मर कर भी जिंदा है। दुर्लभ कश्यप के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। कृपया वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।